करना चाहिए, उस पर क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फुलेरा की पंचायत चल रही हो। अनएक्सपीरियंस्ड लोग, अनएक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री, जब से सरकार बनी है पिछले 5 महीने से लगातार ये लोग इस तरीके के हटे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाते पहले सड़क खुदवाते हैं, फिर कहते हैं उसमें गड्ढे भरेंगे। सड़क खुदवा के, अच्छी खासी सड़क थी, उस सड़क का गड्ढा खुदवाया, उस पर वो डेंस लगवाई। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हैं। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि पुरानी दिल्ली का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन करना चाहिए, उस पर क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में सरकार चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फुलेरा की पंचायत चल रही हो। अनएक्सपीरियंस्ड लोग, अनएक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री, जब से सरकार बनी है पिछले 5 महीने से लगातार ये लोग इस तरीके के अटपटे काम कर रहे हैं कि जी नजफगढ़ का नाम बदल दो, वहाँ का नाम बदल दो, मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो। आज रेखा गुप्ता जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी रेलवे मिनिस्टर को कि जो रेलवे में के किनारे जो झुग्गियाँ बसी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोज़ तोड़ रही है, आज चिट्ठी लिखते रेलवे मिनिस्टर को ये कह के कि पहले इनका रिहेबिलिटेशन करो, पहले इन्हें जगह दो, पक्के मकान दो, उसके बाद इनकी झुग्गी तोड़ो। रेखा गुप्ता की जिम्मेदारी ये थी। दिल्ली के लोगों ने रेखा गुप्ता को इसलिए वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि दिल्ली के लोगों की रक्षा करे, दिल्ली के लोग उजड़े ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार लोगों को उजाड़ने में लगी है और ये नाम बदल दो, काम के मामले में जीरो। अब देखिए, जब से इनकी सरकार है क्या कर रहे हैं, मतलब कितनी अजीब सी सरकार है, कैसे डिसीजन ले रही है अटपटे। मानसून आ गया है, मानसून चल रहा है, कह रहे जी हम आर्टिफिशियल लेन कराएंगे। अरे आर्टिफिशियल लेन की जरूरत मानसून में थोड़ी होती है। 4 से 11 जुलाई तक बोला कि जब मानसून आ रहा है, मानसून के बीच में आर्टिफिशियल लेन की क्या जरूरत है? टोटल वेस्टेज ऑफ मनी, टोटल करप्शन भारतीय जनता पार्टी की। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जाते पहले सड़क खुदवाते हैं, फिर कहते हैं उसमें गड्ढे भरेंगे। सड़क खुदवा के, अच्छी खासी सड़क थी, उस सड़क का गड्ढा खुदवाया, उस पर वो डेंस लगवाई और फोटो खिंचवा ली। अरे अपने गांव को जाके देख लो। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मैं कहता हूं कि अपने गांव को जाके देखो। मुंडका गांव, उनका जो गांव है 365 दिन डूबा रहता है। मुंडका गांव चारों तरफ से ऐसा लगता है जैसे नदी के आसपास हो। सारी ड्रेनेज वहाँ पे ब्लॉक्ड है, सारी रोड खराब है, सारी रोड टूटी हुई है। उनके गांव का जो झोड़ है, सामने उनके ताऊजी के नाम से डिस्पेंसरी है, उस पर जाके देखो, इतना कूड़ा है, झोड़ का बुरा हाल है, गाय वहाँ पे कूड़ा खाती हैं। पहले अपना गांव, जो आदमी अपना गांव ठीक नहीं कर सकता, वो दिल्ली को कैसे ठीक करेंगे? प्रदूषण के खिलाफ हम लगातार एक्शन ले रहे हैं, चाहे आर्टिफिशियल रेन कराने की बात हो। और आज से ही सर 1 जुलाई से ही पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां जो है 10 साल और 15 साल वाली, उनको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये भी एक प्रदूषण के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग नोटंकी में माहिर हैं, नोटंकी में, झूठ बोलने में इन सब लोगों ने पीएचडी करी है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, दिल्ली के लोगों का दर्द नजर नहीं आ रहा। अरे आपने पूरी दिल्ली के अंदर अराजकता का माहौल बना दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी कि जितने भी जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, डीजल वाहनों, पेट्रोल वाहनों, उन्हें ईवी पे कन्वर्ट करना था। ये पॉलिसी सरकार ने तय कर दी थी। ये पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। आप उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करो, आप फिटनेस चेक करो, आप गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करो, उनको ईवी में कन्वर्ट करने की परमिशन दो। अरे अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की शक्तियाँ छीनने के लिए आप रातों रात ऑर्डिनेंस ला सकते हो, तो क्या दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को टूटने से बचाने के लिए आप ऑर्डिनेंस नहीं दे सकते? क्या दिल्ली के अंदर जो जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है उनके लिए एक ऑर्डिनेंस ला के नहीं आप कर सकते कि भाई 6 महीने का टाइम दे रहे, 6 महीने सारे लोग ईवी में कन्वर्ट करा लें? सब कुछ कर सकते हैं। नियत होनी चाहिए। नियत सिर्फ इनकी क्या है कि बर्बादी, बर्बाद करो, बर्बाद करो। झुग्गी वालों को बर्बाद कर दो, रेहड़ी पटरी वालों को बर्बाद कर दो, गरीब आदमी को बर्बाद कर दो, आम आदमी को बर्बाद कर दो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की सरकार है, सिर्फ बर्बादी में विश्वास रखती है। इनको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करनी है। एक सवाल मैं इससे रेलवे से ही शुरुआत करी थी, उससे ही लेना चाहूँगा कि आज से रेलवे का भी किराया बढ़ गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया है। सिर्फ रेल का किराया नहीं बढ़ा, बस का किराया भी बढ़ गया। महंगाई आज आज़ादी के बाद अपने चरम स्तर पर है। आज गरीब आदमी अपने बच्चे को
दूध खरीद के नहीं पिला सकता, इतना बुरा है। 70 रुपये लीटर अमूल के दूध के 1 लीटर के दाम हो चुके हैं। महंगाई, दालों की, आज कोई भी दाल आप चले जाइए मार्केट में 200 रुपये किलो से कम कोई दाल नहीं है। गरीब का कुकिंग ऑयल होता था मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो गरीब का कुकिंग ऑयल था। आज सरसों का तेल भी 250 रुपये लीटर मिलता है। पूरी की पूरी सरकार जो है ये कॉर्पोरेट की सरकार बन चुकी, नहीं किसी से मतलब नहीं है। वित्त मंत्री से पूछो तो वो कहते जी प्याज खाना बंद कर दो, बोलेंगे जी दालें महंगी होगी दाल खाना बंद कर दो, तेल महंगा हो गया तेल खरीदना बंद कर दो। अरे सब कुछ खाना बंद कर दे और मर जाएं क्या लोग आपकी सरकार में? ये सरकार एक अराजक सरकार है। मोदी सरकार के आने के बाद से देश के अंदर गरीब आदमी का रहना मुश्किल हो गया। आज गरीब आदमी के रोजगार छीनने जा रहा है। आज एम्प्लॉयमेंट के नाम पे सरकार जीरो है। हर चीज़ में पूरी की पूरी सरकार जीरो है। सिर्फ एक काम आता है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ। लोग इसी एजेंडे में, इसी नैरेटिव में फंसे रहे, सरकार से रियल इश्यूज़ पे बात ना करें। और जब रियल इश्यूज़ पे हम संसद में चर्चा करने की बात करते हैं तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चर्चा से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें निष्कासित कर देते हैं, कई सत्र के लिए निष्कासित कर देते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल यही है कि विपक्ष सरकार से जायज़ सवाल पूछे। यहाँ जायज़ सवाल पूछना सरकार से कहते रहिए तो देशद्रोह है। अरे सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। जिन लोगों की सरकार, जिन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी महंगाई कम करेंगे, हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार बनेगी अर्थव्यवस्था की हालत ठीक करेंगे, आज डॉलर की कीमत क्या $88 पहुँच गया। पूरी की पूरी सरकार एक अराजक सरकार चल रही है। सर सवाल पूछो तो सवाल पूछने पे लोग कहते हैं कि जी आप सवाल क्यों पूछ रहे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।